ये जो एक्सरसाइज हो जाएगा कितना का होगा 12.2 का क्लास 9 का हो जाएगा, जो कि प्रश्न नंबर कितना का है 6 का है। प्रश्न 6 में कहा जा रहा है, प्रश्न इस प्रकार का कुछ प्रश्न दिया गया है और इसका आकृति भी इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न एक बार पढ़ते हैं, एक बार ध्यान से समझ लो। प्रश्न कह रहा है दो विभिन्न रंगों, यहाँ पर विभिन्न था, हम भिन्न करके लिखे हैं, दो भिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार, कितना 10 त्रिभुजाकार, याद रखना 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर, मतलब 10 त्रिभुजाकार इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 5 इधर दूसरा कलर में 10, मतलब टोटल टुकड़ा हो गया 10 का, मतलब 10 को, मतलब 10 टुकड़ा को जोड़ करके एक छाता बनाया गया है। एक क्या बनाया गया, छाता बनाया गया है। इसमें प्रत्येक का परिमाप कह लो या तो माप कह लो, 20 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रत्येक कह सकते हैं छाते में प्रत्येक रंगों का इस छाते में प्रत्येक रंगों का, इस छाते में प्रत्येक रंगों का कितना कपड़ा लगा है, इसी का परिमाप हमें ज्ञात करना है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न यहाँ तक में दिया गया था जो कि हम लिखे हैं। किसी को यहाँ तक में दिक्कत है तो बताओ। ये प्रश्न है, प्रश्न के अकॉर्डिंग जो प्रश्न में दिया गया था उसको हम लिखे। अब देखते हैं इसमें जो हल किया, इसमें जो थोड़ा सा पॉइंट लिखे हैं उस बात को समझो। इसमें थोड़ा सा पॉइंट जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो इसमें दिया है क्या, एक टुकड़ा का माप जो दिया गया है, एक का मान माने हैं कितना माने हैं 50 का, बी का मान 20 का और यहाँ पर सी का मान कितना माने हैं 50 का। तो एक टुकड़ा का माप जो है इस प्रकार से दिया गया था, तो इसको हम नोट कर दिए, इसको क्या किया है लिखे हैं। अभी तक में यहाँ तक में जो प्रश्न था वही बात को लिखे हम। जिसको समझने में दिक्कत है तो वो अभी बता सकता है। हम यहाँ से आगे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम आगे हल करते हैं तो उसके लिए अपना दिमाग को तंदुरुस्त रखो पहले, और ध्यान से यहाँ देखने का प्रयास करो। यहाँ देखेगा तो समझ में आएगा और इधर उधर देखेगा तो फिर जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक भुजा का परिमाप जो है, जिसको ए बी सी करके माने हैं, ए बी सी करके माने हैं, तो तीनों भुजा का परिमाप इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको हम लिख दिए हैं। अब हीरोन का फॉर्मूला से क्या करेंगे, इसका एक मतलब एक टुकड़ा का क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान से समझो, हीरोन का सूत्र से एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान से समझो क्या करें, हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे, एक टुकड़ा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इसी प्रकार से एक रंगों का कितना टुकड़ा है, एक रंगों का 5 टुकड़ा है, एक रंगों का कितना टुकड़ा है 5, फिर दूसरे रंगों का कितना टुकड़ा है 5। तो मतलब एक रंगों में कितना कपड़ा लगा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और उसका कुल कहेगा निकालने के लिए तो इसको 2 से गुना करके निकाल देंगे, या तो 5 कहेगा 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल। जब एक का क्षेत्रफल, एक टुकड़ा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्या समान टुकड़ा, ये सब का सब एक ही टुकड़ा है, सब का सब बराबर टुकड़ा है, तो एक टुकड़ा का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस रंगों का 5 टुकड़ा है, इस रंगों का कितना टुकड़ा है 5 टुकड़ा है, तो 5 से इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे तो 5 मतलब 5 टुकड़े का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि एक रंगों का जो है 5 टुकड़ा है, एक रंगों का 5 टुकड़ा। इस प्रकार से 5 रंगों का जितना मतलब क्षेत्रफल आएगा वो आंसर हो जाएगा। या तो इसका कहेगा मतलब कुल मतलब कपड़ा कितना लगा है, कुल मतलब दोनों रंगों का कुल कितना कपड़ा खर्च हुआ है, तो कुल कहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे। किससे, 2 से गुना कर देंगे। इसका टोटल जितना होगा उसको दुगुना कर देंगे तो कुल कपड़ों का क्षेत्रफल निकल जाएगा जो इसको छाता बनाने में लगा है, कुल कपड़ा जितना लगा है। तो एक रंगों का कहा जा रहा है, तो एक रंगों का तो पहले एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, 5 से गुना कर देंगे। समझ में आ गया, यहां तक में किसी को दिक्कत है, यहां तक में दिक्कत है। अब देखते हैं इसको हल करके, ठीक है। तो हल करने के लिए हम किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, बताओ। हल करने के लिए किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। और हीरोन का फार्मूला ये कहता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो तो पहले अर्ध परिमाप निकालो। क्या निकालो, पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है, तो आधा परिमाप पहले चाहिए। क्या चाहिए, आधा परिमाप। और आधा परिमाप का फार्मूला क्या होता है बताओ। एस का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी भागा। अब दिक्कत होगा तो थोड़ा यहां पर ध्यान रखो, क्योंकि पहले हम समझा चुके हैं, अब सिर्फ बनाते जा रहे हैं। यहां पर कितना है 50 प्लस
20 प्लस सी का मान कितना है 50, और तीनों को ऐड करते हैं, 2 से भाग करते हैं, तीनों को जोड़ दो, 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा 120, भागा 2 से करेंगे 60 दूनी 120, 60 सेंटीमीटर का अर्ध परिमाप निकल जाएगा। पूरा परिमाप का बात करेंगे तो 120, आधा परिमाप का करेंगे तो 2 से भाग करके 60 सेंटीमीटर का निकल जाएगा। अब बताओ हीरोन का सूत्र क्या कहता है, कोई बताओ हीरोन सूत्र क्या कहता है, हीरोन का सूत्र क्या कहता है, याद है कि नहीं है ना, क्या कहता है, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, फॉर्मूला यही है ना, फॉर्मूला यही है। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। यहां ध्यान रखो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, S का मान कितना का है, अरे मेरे ख्याल से समझ में आ गया, इसमें पहला चैप्टर भी बताएं और दूसरा चैप्टर का ये सब प्रश्न बता रहे हैं, तो आप समझ लो बहुत प्रश्न बता दिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 60 इंटू 60 माइनस 50 हो जाएगा, और इसी प्रकार से 60 माइनस कितना हो जाएगा, 60 माइनस 20 हो जाएगा, इसी प्रकार से 60 माइनस 50 हो जाएगा। अब इसका हल करते हैं तो कितना आता है बताओ रे, बताओ इसका कितना आ जाएगा। हाँ यहाँ पर 50 60 का 60 आ जाएगा, 60 का 60 गुना, इसमें से घटेगा कितना होगा 10, इसमें से घटेगा कितना होगा 40, और इसमें से घटेगा कितना होगा 10। यहां तक में किसी को दिक्कत हुआ। अब इसमें क्या करते हैं, 60 का गुणनखंड करते हैं, तो 60 का गुणनखंड 2 से कटाएंगे 15, 3 से कटाएंगे 5, तो 2 गुना 2 कितना आया, 2 गुना 2 और 3 गुना 5 कितना आया, 3 गुना 5 गुना 10 का गुणनखंड 2 गुना 5। इसी प्रकार से 40 का गुणनखंड करेंगे, 40 का गुणनखंड 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 2 2 2 मतलब 3 को 2 आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, एक 5 आता है। दिक्कत है तो बताओ, 40 का गुणनखंड हो गया, फिर 10 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 2 गुना 5। बस इसमें बताओ 2 की संख्याएं अपना से देख करके बताओ, इसमें 2 की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 है, यहां ध्यान दो 7 है, 2 की संख्याएं कितनी है, 2 की संख्याएं 7 है, 2 की संख्याएं 7 है, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एगो 2 करेंगे। क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, इसमें कितना हो गया 2, इसमें कितना हो गया 2 की संख्या 2, इसमें भी 2 की संख्या 2, मतलब 2 यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा ना 2 2 4, एक 5 होगा ना, हमें 7 पर आना है ना, तो एक को और स्क्वायर करेंगे, एगो 2 और डाल लेंगे, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 में एक जोड़ देंगे कितना 7, तो 2 की संख्या है कितना 7, 2 की संख्या कितना है 7। तो इस प्रकार से 2 की संख्या हट गया। उसके बाद 3 की संख्या गिनो, 3 की संख्या कितना है, 3 की संख्या एक है, 3 की संख्या 1 है, 5 की संख्या कितना है 4 गो है, तो 5 की संख्या 4 है, तो 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत रखो, हम कह रहे हैं जब भी बताते हैं तो उस समय यहाँ पर फोकस रखा करो, न तो फिर जाएगा। अब बताओ इसमें जिसका जिसका वर्ग है, अब इसमें किसका किसका वर्ग है देख करके थोड़ा सा बताओ, 1 2 का इसका इसका और इसका वर्ग है इसका, तो जिसका जिसका वर्ग है उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 1 2 3, तो 3 2 बाहर आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 को 2 बाहर आ गया। इसी प्रकार से 5 जो है 2 को 5 कितना 5, 5 गुना 5, और रुठवा में क्या बचा रे, रूट में जिसका वर्ग नहीं है, किसका वर्ग नहीं है, 2 और 3 का वर्ग नहीं है, तो 2 रूट में बचा और 3 बचा, तो इसको गुना करते हैं, 5 दूनी गुना करके देखो कितना होगा, इन दोनों को गुना करो, 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी, तो ये हो जाएगा 200, और रूट में 3 दूनी का 6, 3 दूनी का रूट 6 का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये जो इस प्रकार से 10 यानी कह सकते हैं 2 रंगों का जो है 10 टुकड़ा जो है, इसमें एक टुकड़ों का क्षेत्रफल आ गया है, एक टुकड़ा का क्षेत्रफल इतना आ गया है, मतलब 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का आया है। एक टुकड़ा 6 का मान भी निकाल सकते हैं, बताओ 6 का वर्गमूल निकालेंगे
6 का वर्गमूल निकालने में क्या जाता है, तो 2 से कटा दें, 2 से 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 2 6, 2 में 2 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंटवा लगाओ, डबल जीरो ऐड कर दो, जैसे भाग को बनाता है ना वैसे बना दो। बताओ इसको क्या कितना से काटे, इसको कितना से काटे बताओ, 5 के ट्रेवल से काटे, 5 से 5 का 20, 5 के ट्रेवल से एक के बार 5 से कटा दो ना, सीधा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, 5 में 25, 5 का 20, 2 22, इतना हो जाएगा। तो मतलब इसको लगभग में मान लेते हैं कितना, 2.5 मान लेते हैं, लगभग में कितना मानते हैं, मतलब √6 का मान मानेंगे 2.5। वैसे तो ये कटेगा नहीं, चलते रहेगा पॉइंट में, ठीक है। हम एक के बार मान लेते हैं 2.5, क्योंकि यहाँ पे 4 से ही कटाना होता, तो 2.4 के मतलब 4 आता, फिर कुछ और आता, उसके बाद कुछ और आता, तो इसको सिंपल ही मान लेते हैं हम कितना, 2.5। कितना मानते हैं, 2.5। तो रूट का यहाँ पर देखो, ये 200 का 200 कर देते हैं, और रूट का मान जो है 2.5 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, एक ज्यादा कर लिए, एक कितना कर लिए, ज्यादा। अब 4 से कटाते ना, तो यहाँ पर 4 से गुना, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17, इतना से कटाते, फिर यहाँ पर 100 कितना 76 लिखते, घटा करते, फिर 2 को जीरो लाते, फिर मतलब ज्यादा लॉन्ग होता है। मतलब इसमें आएगा पॉइंट के बाद ही आंसर नहीं आ सकता, बट सही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये तो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से इतना जब आ गया तो इसको हम गुना कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। अब इसको गुना करके लाओ कितना होगा, इसको गुना करते हैं तो ऐसे भी समझ लो, इसका पॉइंट हो रहा है एक संख्या 1 0, देखो इसका पॉइंट हो रहा है एक संख्या 1 0, तो कहने का अर्थ हो गया ये 200 गुना 25/10, ये 1 0 से 1 0 काट दो, बचेगा कितना 20 गुना 25, अब 25 दूनी का सैंपल गुना कितना हो जाएगा 50, 25 दूनी का 50, 1 0 है तो 1 0 लगा दो, तो मतलब 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। कितना आता है, नहीं आता है, अरे 25 दूनी, हाँ अरे एक, अभी क्या निकाले हम, अभी क्या निकाले, एक टुकड़ा का क्षेत्रफल। अभी दिमाग को रिलैक्स रखो ना, अभी कहा हुआ है, अभी कितना का है, एक टुकड़ा का क्षेत्रफल निकाले हैं। हमें कितना टुकड़ा का क्षेत्रफल चाहिए, एक रंगों का कितना टुकड़ा है, 5 टुकड़ा है, फिर दूसरे रंगों का कितना टुकड़ा है, 5 टुकड़ा है। तो हमें 5 टुकड़ा का क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लो, 2 से गुना कर दो, या तो 10वां से गुना कर दो, तो 5000 हो जाएगा। 5000 आंसर है, हाँ? तो 5000 कैसे हो सकता है, 5000 किसका क्षेत्रफल होगा, किसका, मतलब कुल का क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल दोनों रंगों का क्षेत्रफल है, समझ में, कुल क्षेत्रफल कहेगा, मतलब दोनों रंगों का क्षेत्रफल कहेगा तो उतना हो जाएगा। हमें चाहिए कितना रंग हो, 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से 5 टुकड़ों, मतलब एक ही कलर का कितना रंग है, एक ही रंग का 5 टुकड़ा है, तो मतलब लिखेंगे एक ही रंग का 5 टुकड़ा है, तो लिखेंगे इसी 5 टुकड़ा का क्षेत्रफल चाहिए, 5 टुकड़ा का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पर 500 का 500 कर देंगे, गुना 5 कर देंगे, तो गुना हो जाएगा 25, तो इतना हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आंसर 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का हल करेंगे। तो यहाँ पर इतना इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। अब जब रूट का आंसर में मान रहेगा तो यहाँ पर इसका कुछ और हो जाएगा, तो थोड़ा सा समझो। कहने का अर्थ इसका यह हुआ कि यहाँ पर जो ये एनसीईआरटी का जो होता है, बीटीसी का जो गणित होता है, उस गणित में आंसर कुछ और प्रकार का दिया गया है। अब उसका कैसे दिया गया है वो समझो। हम ये क्या निकाले हैं, √6 का मान के आधार पर इतना आंसर निकाले हैं, ऐसा समझ में। √6 का मान रख करके तब निकाले तो 2500 सेंटीमीटर।
वैसे भी रूट 6 का मान रखेंगे ना तो इतना आंसर आ ही जाएगा। आए समझ में। और जब एनसीईआरटी का मतलब बीटीसी के गणित के आधार पर आंसर मिलाना चाहता है तो यहीं पर यहाँ जो है ना, यहाँ पर 5 से गुना कर दो तो 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10, 1000 पूरा रुटबा में 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि गणित में इतना आंसर दिया गया है समझ में। गणित में कितना होगा उतना होगा, लेकिन हम क्या किए हैं तो इसको रूट 6 का मान के आधार पर 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक ही रंगों का कितना है, एक ही मतलब एक ही कलर का 5 टुकड़ा है तो पांचों का क्षेत्रफल इतना निकाले हैं। अब बताओ किसी को दिक्कत है? दिक्कत है? अब जिसको दिक्कत है तो एक बार मोटे तौर पर देख लो हम क्या क्या किए हैं, उस बात को थोड़ा फोकस करो, यहाँ पर ध्यान रखो। यहाँ पर जो प्रश्न एक बार समझाते हैं फिर से। ये प्रश्न कर रहा है दो भिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। इसमें प्रत्येक टुकड़ा का परिमाप दिया गया है 50 और 50 सेंटीमीटर का दिया गया है। छाते में प्रत्येक रंगों का कितना कपड़ा लगा है, प्रत्येक रंग मतलब इसमें रंग तो दो है, एक रंग इधर बना दिए हैं, एक रंग इधर बना दिए हैं, तो 5 रंग इधर कर दिए, 5 रंग इधर कर दिए, कुल रंग कितना हो गया 10, टुकड़ा कितना हो गया 10, तो 5 टुकड़ा 5 रंगों का 5 रंगों का कुल टुकड़ा हो गया 10। कितना टुकड़ा हो गया 10। तो ये प्रश्न में दिया गया था। उसके बाद क्या किए हैं तो उसके बाद इसका जो दिया गया है यहाँ तक मैं लिखे हैं। उसके बाद एक टुकड़ा का क्षेत्रफल निकाले हैं, एक टुकड़ा का क्षेत्रफल निकाले हैं। तो एक टुकड़ा का क्षेत्रफल निकालने से पहले अर्ध परिमाप का फॉर्मूला a + b + c/2 किया है, इसको जोड़ करके 60 निकाले हैं। हिरोन का सूत्र से ज्ञात किए तो इसका आंसर में इतना आता है, इसका एक टुकड़ा का क्षेत्रफल इतना आता है, कितना आता है इतना एक टुकड़ा का क्षेत्रफल आता है। इसको 5 टुकड़ा, इसमें 5 टुकड़ा का क्षेत्रफल चाहिए क्योंकि एक ही रंगों का 5 टुकड़ा है, 5 रंगों का 5 टुकड़ा का क्षेत्रफल चाहिए तो 5 से गुना करके या तो इतना बना सकते हैं या तो रूट 6 का मान रख सकते हैं 2.5। कितना रख सकते हैं 2.5, और 2.5 के आधार पर जब बनाते हैं तो इसका टुकड़ा का मतलब ये 5 टुकड़ा का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ जाएगा। ठीक, अब बनाओ।